जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ अंशुमान शर्मा। प्रदेश में शराबबंदी ऊपर राजनीति फिर चालू हो गई है। एक दहाड़ जी रमन सिंह प्रदेश में शराब खपत लल्ले के कांग्रेस ऊपर तंज कसे है, उन्हें दूसरे डहार कांग्रेस शराब बिक्री लल्ले के बीजेपी शासन काल के दिन बताया है। तो आज शराब लल्ले के जारी बयानबाजी ऊपर चर्चा करबो। ओकर पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। धान के कटोरा में आजकल शराब के मुद्दा उबलत है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करके जी चुनाव के पहले ही शराबबंदी के वादा करने वाला कांग्रेस ला घेरिस और ये ट्वीट ला कांग्रेस के लाइक मिले ऊपर ये ला मुद्दा बनाते हुए फिर से कांग्रेस ला टैग करते हुए धन्यवाद दिस कि शराबबंदी ऊपर पूरा प्रदेश सहमत है और कुछ कांग्रेसी मन के अंतरात्मा की आवाज घलो सामने आए। ये लोगन के मन के पीड़ा के अभिव्यक्ति आए। पूरा प्रदेश सहमत है, कांग्रेसी हो बीजेपी हो। अंतरात्मा की आवाज जब सामने आती है और जब घर परिवार और परिवेश देखते हैं और छत्तीसगढ़ का हित देखते हैं तो कांग्रेसी भी ऐसे हैं लोग जो राजनीति से हट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सच्चाई के लिए सामने आ रहे हैं। मुद्दा तूल पकड़ीस त कांग्रेस आरोप लगाइस कि रमन सिंह फोटोशॉप के सहारा सियासत करत है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार करते हुए कहिस कि शराब बिक्री में उत्तरोत्तर बिक्री के श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह ला मिलना चाहिए। इसको श्रेय तो डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए। 15 करने के बाद जिस तरीके से शराब की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर वो स्वयं ट्वीट कर रहे हैं तो इसका श्रेय अपनी पीठ थपथपा कर वो स्वयं ले सकते हैं। शराब ऊपर मचे सियासी घमासान के बीच ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा ये जानकारी दिस कि कोरोना काल के बीच में जब कुछ दिन भर अनलॉक होइस तो जम के शराब बिकिस और छत्तीसगढ़ सरकार ला शराब के बिक्री ले गौठान के विकास और रखरखाव पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में जून ले लेके दिसंबर 2020 के बीच 115 करोड़ के राजस्व मिल चुके हैं। गोठन बनाना है और गोबर बेचना है और आने को रोजगार देना है, इसलिए दरों में हम लोग विशेष शुल्क लगाए। 115 करोड़ रुपया आया और कर्ज भी हो रहा है और बराबर कर्ज करेंगे। ये तीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आरोप लगाइन कि अवैध शराब की बिक्री, शराब की होम डिलीवरी और बढ़त खपत ले प्रदेश शराबबंदी डहर जाए के बजाय शराब बिक्री में देश में अव्वल हो के डहर जाते। आज तक शराब बंद नहीं हुई और अब तो जिन प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शराब की प्रचलन अभी बढ़े हवे तो पूरा देश में अव्वल आय की स्थिति में छत्तीसगढ़ बन गए हैं। एकर से जिन आने वाला जो युवा है और पीढ़ी के भविष्य जिन है चौपट हो जात है। प्रदेश में धान के बाद शराब ऐसे मुद्दा है जिला ले के पक्ष विपक्ष के बीच हमेशा आरोप प्रत्यारोप के दौर चलत रहे थे। ये बयानबाजी के बीच बलरामपुर जिला में पुलिस अब बड़े कार्रवाई करत हुए 13,26,000 के अवैध शराब पकड़े हैं। मध्य प्रदेश के धार ले ट्रक में लाए जात शराब के संग पुलिस आरोपी मन ला घलो धर दबोचे है। छत्तीसगढ़ में अब धान के बाद शराब की राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना हो ही कि एक राजनीति कहां तक जाते कि का वाकई में शराबबंदी हो ही या शराबबंदी नहीं हो ही, शराबबंदी कैसे हो ही या शराबबंदी ले के विपक्ष का कर ही, ये ला देखने वाला बात है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला अपन देखो, शराबबंदी एक ऐसे मुद्दा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तकरार चलत रही थे। जहां जो भी पार्टी रहा है, चाहे कोनो पार्टी रहा, जिन विपक्ष में रहते शराबबंदी की मांग करते और जिन सत्ता पक्ष में रहते थे भैया धैर्य रखो, हमने लब बंद करबो, आश्वासन देवो की आश्वासन देवत रही थे। तो ये लगातार चलत रही थे। आज ही जोर फिर पकड़ ले रमन सिंह जी के ट्वीट के बाद से, और ये सब हम चर्चा करबो। एक हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस डहाले बृहस्पति सिंह जी विधायक और भाजपा ढाले विमल चोपड़ा जी। आप दोनों के पंचायती में बहुत बहुत स्वागत है। बृहस्पति सिंह जी, आप ले मैं शुरुआत करूं। रमन सिंह जी की ट्वीट ला देखे हो, कहा थे कि भाई शराब बंदियों के पसंदीदा जगह बन जाती छत्तीसगढ़। आप मन बात करे रहे हो, वादा करे रहे हो बंद करे के, लेकिन यह तो बढ़त जाते कहा थे। आप मतलब बतात हो शराबबंदी हमार बात कहे है, हमारे नेता मान घोषणा पत्र में करे रहे, पहले कहे है और धीरे धीरे शराबबंदी हो ही
शराबबंदी जैसे पहले करिस गुजरात, ओकर ला हम देख लेहन कि का नतीजा हुइस, बिहार करिस तेकर देख लेहन कि का नतीजा हुइस। अभी भी जहाँ शराबबंदी ज़्यादा दबाव जहाँ पड़त है, जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के सीमा है, जहाँ झारखंड के सीमा है, वहाँ लड़का मन बहुत से शराब नशा लेहे वाला, जे शराब नहीं मिलते तो कोरेक्स चालू कर देते। अब कोरेक्स और खतरनाक नशा है, ये ला हमें अध्ययन करके ही बंद करना, धीरे धीरे करके बंद करना हो ही, सीधे बंद करना ये बहुत घातक हो ही, तेला बहुत जल्दीबाजी में करना उचित नहीं है। धीरे धीरे करके बंद होना चाहिए, सीधे नहीं बंद होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कहा हो, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जब जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंगला बात है, जी जी डॉक्टर रमन सिंगला बात है, तो आप याद करो कि रमन सिंह क्या कह रही, बंद करेला करते करते और बढ़ा दीस, लगातार ठेका बढ़ाइस। और अजय बता थो हमारे रामानुजगंज बॉर्डर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां देवास से शराब गाड़ी में भर के जहां चुनाव होना है पश्चिम बंगाल, वहां भेजत रहीस, जहां छत्तीसगढ़ के सीमा पकड़ाइस, हमारे पुलिस है कार्रवाई करीस। ऐसे ऐसे एक तरफ ढिढोरा पीट थे कि हमारे शराबबंदी की ओर बढ़ना है। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह मोदी जी को सलाह देना चाहिए कि एक तरफ आप बोलता कि शराबबंदी चलना है, और दूसरा तरफ पश्चिम बंगाल में वोटर बनला प्रभावित करेला, मध्य प्रदेश से सीधे गाड़ी भर भर के शराब भेजेला भी चालू करल है। तो ये डॉक्टर रमन सिंह वहू ला ख्याल रखना है, वहू ला सुरता करना चाहिए। अच्छा बृहस्पति सिंह जी 2000 डॉक्टर रमन सिंह वहू ला ख्याल रखना है, वहू ला सुरता करना चाहिए। अच्छा बृहस्पति सिंह जी 2018 में जब आप मान सत्ता में आया हो तो आप मन वादा करे रहे हो क्या कर्जा माफी के, 1 घंटा में आप मन तुरंत कर्जा माफी कर दो और धान बोनस के बात करे उहुल कर दो। लेकिन जब शराबबंदी की बात आई तो आप मन कमेटी बिठा दो, कमेटी गठन कर दे, फिर आपन वो बिहार चल दी कमेटी अध्ययन करे बर, तो वो कमेटी के अध्ययन के क्या नतीजा निकले है? आप लोग बताते हो, देखिए कर्जा माफ करना किसानों का बहुत ज्वलंत मुद्दा रही, और वो से ओमे कोनो रिजेक्शन नो है। कर्जा सीधे माफी करने से कोई रिजेक्शन नहीं हुए, और न ही धान 2500 रुपया खरीदे में कोई रिजेक्शन नहीं हुए, किसान को लाभ होना है। लेकिन शराब सीधे अगर हमारे बंदी करवो तो सीधे वो लड़का बन जो शराबी है, या जो हमारे नया पीढ़ी है, या और जो नशा के आदत बन गए हैं, ओला अगर सीधे बंद करवो तो सीधा ये कोरेक्स ला और दूसर तीसर ला और कुछ खाना पीना चालू कर दे, और वो में होकर और लाइफ ला खराब हो ही, तेकर ला धीरे धीरे अध्ययन करके ओके जो गलत नशा है। अभी IBC 24 ला के चैनल ला बहुत बधाई देते जी, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में नशा के अभियान ला चलाइस, ओकर चलते बहुत जागरूकता भी होइस, और बहुत से छापामारी भी होइस, कार्रवाई भी होइस। तेकर ला बहुत धन्यवाद दे तो IBC 24 ला ऐसे बीच में चलाते रहे, अभियान चलाते रहे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के रवैया मन ला नशा मुक्ति को धीरे धीरे बढ़ सके। नशा मुक्ति को और बढ़ाने के लिए हमारे मन ला पहले जन जागृति लाना जरूरी है, वो मन ला समझदारी लाना जरूरी है, वो मन ला वैसा दिमाग ला भरना जरूरी है। सीधे बन अगर करबो तो वाला और दूसरा नशा ले लगी और नुकसान ला हमार करी, तेकर हमार धीरे धीरे ये करना बहुत जरूरी है। सीधे बंद करना बिल्कुल नहीं ठीक है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार बंद होई से, गुजरात में बंद होई से, अभी मैं गए रहे अहमदाबाद सूरत गए रहे, उसका परिणाम देखे पहुंच सेवा चलत है, और बहुत वो शराब का दाम कई गुना बढ़ाए के पहुंच सेवा चलत है। तो ऐसे न करके सीधे बंदी करना है, लेकिन धीरे धीरे बंदी करके करना है, और अध्ययन करके करना ठीक हो। ठीक है बृहस्पति सिंह जी, IBC 24 के मुहिम जारी है नशा खिलाफ, लेकिन बड़े मछली मन लगाते अभी भी बचे हुए हैं। विमल चोपड़ा जी, मैं आप में आहू में हम कांग्रेस की ये कहना है कि ये जो शराब बिक्री है भाजपा के शासनकाल के देन है, 15 बछर ले आप मन रहे हो, आपो मन खपत के कई ठग रिकॉर्ड बनाए हो। नहीं, और कह के एक तो बृहस्पति सिंह जी एक जिम्मेदार विधायक है, आज ये प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन जे प्रकार से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देवत है वो प्रतिष्ठा ला आघात पहुंचा। ये प्रकार से गैर जिम्मेदारा बयान के मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान भेजा थे, दारू भेजा थे, शराब भेजा थे, ये बकवास बयान जो है ये देना कम से कम कांग्रेस के नेता मतलब बंद करना चाहिए। अरे शिवराज सिंह भेजा थे तो हमारे वहां ले मध्य प्रदेश से, हमारे तो उड़ीसा बॉर्डर लगते, महासमुंद तक मध्य प्रदेश के दारू आ जाते, तो क्या करते हमन के पुलिस है, वहां ले आवा थे मध्य प्रदेश ले चल के 300 किलोमीटर अंदर घुस गई दारू, अब ये मन नहीं पकड़ा थे। ये बेकार के बाद जो है करना पहले छोड़ना चाहिए, बहानेबाजी कांग्रेस मन
लाभ बंद करना चाहिए। आप वादा कर रहे हो घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी का करीस का नहीं करीस ये छोड़ो, आज बात ये होती है आपने शराबबंदी करना है कि नहीं करना है। आज 2 साल तू क्लास पास कर लेते हैं। और ये मन के अभी अध्ययन समिति जो है वो एक चीज रिपोर्ट नहीं दे, ये कहां के बात है, ये टाले के बात है कि हम अध्ययन समिति बना था और ये समिति बना था, ये धीरे धीरे बंद करो। अरे बंद करना ठीक है, कोरेक्स के नशा होते, दवा के नशा होते, कुछ होते, बोला बंद करे पर कुछ करे ये सरकार, कुछ ठीक है आप शराब बंद करो। चलिए विमल जी से अब हम संपर्क नहीं हो, दोबारा कोशिश करबो। बृहस्पति सिंह जी, कवासी लखमा जी के बयान आए हैं कि जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 में 115 करोड़ के राजस्व आए हैं शराब से। ओकर उपयोग आप मना गोठान बनाए में और विकास में, रख रखाव में खर्च करे, अच्छी बात है, एक इस्तेमाल सही जगह है, पर का यही राजस्व के और कोई विकल्प नहीं है कि हम दारू से ही विकल्प पैसा कमाना है? हम प्लान बी का पर नहीं सोचन? वो चूंकि माननीय हमारे लाखमा जी आबकारी मंत्री हैं, आपने विभाग कर शराब से इनकम ला हिसाब बताई से हमारे पूरे प्रदेश में जो हाथ है तेला हमारे ये गोठान का राज अभी भाजपा उनके दिमाग में नहीं चढ़ी से, ना ही वो कर समझ पाई से। गोठान ये ला जरूरी है कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य है पंजाब रहे और कीटनाशक दवा ला उपाय करे है, जेकर नतीजा हो इसके अत्यंत ज्यादा वहाँ कैंसर पीड़ित होते हैं कि वहां से स्पेशल ट्रेन बॉम्बे ला चलाना पड़ता है, कैंसर हॉस्पिटल ला चलाना पड़ता है। पंजाब में नशाखोरी भी बहुत बड़े मुद्दा है बृहस्पति सिंह जी, पंजाब में नशाखोरी भी बहुत बड़े मुद्दा है, आप लोग पता हो? यही ला बताता हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा नशाखोरी के कारण ये होते है और नतीजा ये होता है कि हमारा अगर ये हमारे खान पान ला जब सुधारबो, ये खाद ला हम बनाए के करबो तो हमारे ये जो रासायनिक खाद का जो कीटनाशक दवा का हम उपयोग करथन तेला बची और हमारे कैंसर पीड़ित होए से आने वाला जो भविष्य हमारे छत्तीसगढ़ का है वो हमारे सवारी ये कर ला हमार मुख्यमंत्री बहुत सोच समझ के फैसला करल है। तेकर आज गांव में गोबर फेंका फेंकी ला लड़ाई होत रही, झगड़ा हो बाजत रही छत्तीसगढ़ के। आज देखा मैं बताता हूँ अपन ला कि गोबर 2 रुपया किलो खरीदाए लगी तो सबे जन अपन गौ माता कर गोबर दूसर के नहीं उठाए दे। आज सब लोग गोबर जमा कर करके बेचत है, गांव कर आर्थिक स्थिति सुधरत है, गांव के बनला पैसा होता है, आज गोबर बिके लगी। हिंदुस्तान का दुनिया में कहीं भी सर्च करके देख ले आप, कहीं भी गोबर नहीं बिकता। नशाखोरी बहुत खराब। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, सुधारना है। विमल जी मैं ये कहत रहे हो कि 15 बछर ले शराब के जन खपत है वो कम नहीं हुई से, 15 बछर ले आप मन के सरकार रही से 15 बछर में कम नहीं हुई से, राजस्व के वो आंकड़ा बहुत बढ़ गए है एक से। सरकार में कुछ गलती है तभी सरकार में कुछ गलती है, लेकिन कांग्रेस ऊपर से कई गुना ज्यादा गलती कर। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शराबबंदी के वादा है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी के वादा है। आप ये कह के वोट मांगे हो कि हम शराब में बंद करो और फिर बाद ये बहानेबाजी करना, ये पब्लिक के साथ एक प्रकार से धोखा है, वोटर के साथ धोखा है। आप ये माफी मांग लेना चाहिए हाथ जोड़ के कि हम शराबबंदी नहीं कर सकते। ये बहानेबाजी कि अध्ययन समिति बन गए है, ये बन गए है, अरे बाकी चीज पर आपका अध्ययन समिति की जरूरत नहीं है। शराबबंदी करना और मूल कारण में बतावत हो, आज जो शराब बिकत है वो 2 नंबर के शराब बिकत है। तो सरकारी दुकान में बिना टैक्स पटाए जो है वो शराब जो है वो बिकत है। शराब बिना टैक्स के बाहर बिकत है और जेकर पैसा नेता मन के जेब में जावत है। आज आपने बता दो वेयर हाउस में आप चले जाओ अब पूछो कि पहले 1000 पेटी जो है प्रतिदिन वहां से निकलत रही तो आज 100 पेटी हो गए, लेकिन ओकर सूचना के अधिकार में कोई सूचना भी जो है यह हमारा आबकारी विभाग नहीं देवा थे कि आप जो है आप लगात रहो, आप सूचना के अधिकार हम कोई जवाब नहीं देवो। ये प्रकार से आज स्थिति बने हैं कि आप देख लो गांव गांव में आज पहले जो है 4 पौवा से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते हो, आज ये सरकार 16 पौवा कर दे है। आज ये दुकान जो है वो रात के 10 और 11 बजे तक खुला थे। आज दुकान के सीसीटीवी कैमरा सब बंद हो गए हैं।
ये का कारण से है? तो कर कारण यही है कि ये कांग्रेस के हाथी के दांत दिखाए के कुछ है और ठीक। खाए के कुछ तो है। बृहस्पति सिंह जी सुना तो विमल चोपड़ा जी अब्बड़कन सवाल दाग दे आप ऊपर भाई। डॉक्टर विमल चोपड़ा बहुत विद्वान साथी हैं और लगातार आंदोलन करते हैं और जितना भाजपा सरकार में ओके पुलिस वाला मन और आबकारी वाला मन प्रताड़ित करे रही तेल ओके याद है और 15 साल होकर बाद सरकार भाजपा के रहीस ते जितना शराब ला आदत बना दे है छत्तीसगढ़ के रवैया मल्ला छत्तीसगढ़ के रवैया मल्ला नौजवान मल्ला शराब का आदत बना दिहल है ओला धीरे धीरे हम छुड़ाए कर काम करथन। और जहां तक नेता बन के पार्टी में जाए वाला बात है, ये 15 साल का अनुभव बताते हैं कि कैसे शराब कर पैसा इमन अपन नेता बन पॉकेट में ले जाते हैं तेला एक याद पड़ता है। और तेला बात एक बात है हमारे छत्तीसगढ़ में तभी 2 ही साल सरकार बने हुए हैं जेमें एक साल कोरोना पार हो गई। ये अपन अनुभव ला बताते हैं चोपड़ा जी, आप मतलब बताते हो, आप डॉक्टर हो, आप अच्छा से जहाँ तक अच्छा बृहस्पति सिंह जी नशा बंद कर दे। बृहस्पति सिंह जी कोरोना के बात करे आप बना कोरोना में अब बड़ा चीज के प्रतिबंध लगे रही से सिवाय शराब के, शराब में प्रतिबंध ही रही से कोरोना काल जब अनलॉक हुई से लॉकडाउन खुली से तो बहुत अगन फिर भी प्रतिबंध रही से सिवाय दारू के, ऐसे काबर? आप मतलब बताते हो कि बहुत जन के शराब एक बैग कोरोना में बंद हो गए रहीस और नतीजा हो इसकी बहुत झन ला तो बिल्कुल तबीयत बिगड़े लगीस, दूसर दवाई का सहारा ले रहीस, कोरेक्स ले लेहिन और दूसर नशा ले लेहिन। ये चलते शराब तत्काल खोलना जरूरी रहीस और उमन ला जो ऐसे शराबी नशा है ओला धीरे धीरे कम करना ला कुछ न कुछ तो देना पड़ी नशा। अगर सीधे एक बैग कर देवो तो वह बीमार हो जाही, ओकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाही। डॉक्टर चोपड़ा साहब डॉक्टर है खुद ओला बात समझते, तो मेरा ये कहना है कि हमारे शराबबंदी को धीरे धीरे कदम बढ़त है, विमल जी दिखाए के जरूरत है और ये धर्म अपन धर्म ला निभाना जरूरी है। और ये विमल चोपड़ा जी मजबूरी में बोलत है, ये एक डॉक्टर है, ये बहुत विद्वान है, कैसे कम कर जाते है रखा ये मालूम है, धीरे धीरे काम नशा कम करे कर होत है। चोपड़ा जी का विपक्ष होने के नाते धर्म निभाना जरूरी है और विपक्ष का धर्म के नाते ये गोठला बोलना चोपड़ा जी ला मजबूरी है, ये मजबूरी है, जरूरी है, इसलिए इनकी बात बोलता थे। अभी देखा होंगे आप 22 तारीख के पूरे देश में लोग क्या प्रदेश में क्या करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के पक्ष ये धान खरीदी नहीं होते ते बात ले उठाए जाते हैं 90% धान खरीदी होगी। बृहस्पति सिंह जी शराब के बात कर लेते हैं, विमल जी जवाब दो आप बृहस्पति सिंह जी के। नहीं मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बृहस्पति सिंह जी जब विपक्ष में बहुत जोर से आवाज उठाए शराबबंदी के, सरकार आज कर दे, सरकार का हम दुकान कम कर रहे तो नहीं आज बंद कर दो, आओ आज 2 साल हो गए बंद नहीं करे। और मैं वास्तव में बताता हूँ कोरोना के समय जब शराब दुकान 1.5-2 महीना बंद रही तब सब शराबी बंद के शराब छूट गई। अब ये गलत बात है, ना उस समय कोरेक्स मिलत रही, ना कोई नशा के गोली मिलत रही, कुछ नहीं, और सब शराबी मन के घर वाला मन भी खुश रही और शराबी मन भी धन्यवाद दे के कोरोना के कारण हमारे शराब छूट गए है। ले वो अवसर में ये सरकार जो है वो खो दी, अब ये सरकार फिर शराब चालू कर दी और शराब चालू करी वो तो ठीक है, 4 पौआ से 16 पौआ देना चालू कर दे है, दुकान के टाइम ला बढ़ा दे है, घर पहुंच सेवा कर दे है, क्या आप ला घर में मंगाना है तो घर में फोन करो घर में ले आए। अरे शराब जैसे चीज ला, दवाई तो आप घर पहुंच नहीं करा सकते लेकिन दारू ला घर पहुंच आप करा दो कि दारू घर में मिल जाए आपके। ये कर कारण यही है कि ये जो 2 नंबर के शराब जो बिकत रही जेला 0 के शराब कहे जाते हैं, ये माफिया मन के परिभाषा में कि जे बिना टैक्स पटे जो है शराब दुकान में जाते हैं और बिक करके ऊपर। आज कई जगह देख लो आप, ये जो दुकान में सेल्समैन है वो पैसा के घपला करते, कोई 15 लाख 20 लाख, वो पैसा जो है वो यही जो बिना टैक्स पटाए शराब है ओकर पैसा है। जे पैसा जो है वो बाहर ले जाते हैं मन और ये मन फिर ओला नंबर के बना के रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते। आज गांव गांव में शराब के कारण जो है हर आदमी परेशान है। बृहस्पति सिंह जी आप भी सोचो, आप भी एक विधायक हो, जिम्मेदार विधायक हो, आपके मन में भी ये बात है कि सरकार ला तत्काल बंद करना चाहिए, लेकिन सरकार आपके है, सरकार के ऊपर आपके अंकुश नहीं है, आप सरकार ला बोल नहीं सको। एक कारण जो है आप बोला कि धीरे धीरे, ये धीरे धीरे नहीं बंद हो,
ये शराब जो है मैं डॉक्टर हूं, जो दृढ़ संकल्प ली वो एक झटका में बंद कर सकते वो आदमी। अब कोई तो मैं धीरे धीरे तंबाकू छोड़ू, धीरे धीरे शराब छोड़ू, धीरे धीरे सिगरेट छोड़ू, तो ये नहीं हो सके। ये काम एक झटका में होते, चाहे वो सरकार हो चाहे वो शराब पीने वाला आदमी हो। ठीक है विमल जी, मैं सिंह जी, विमल चोपड़ा जी कहा थी कि धीरे धीरे कोनो चीज नहीं हुए, दृढ़ संकल्प के साथ ही हुई और एक झटका में ही बंदी हुई। आप सहमत हो अगर बात से विमल जी के? बिल्कुल सहमत नहीं है। डॉक्टर साहब हैं, यह मेरे को तो डॉक्टर होके इतने विद्वान आदमी होके ऐसा धीरे धीरे बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी बीमारी का भी दवाई जब करते हैं तो एक बैग सीधे नहीं रोक देते हैं। आप डॉक्टर हैं, आपको अनुभव है कि वो कर धीरे धीरे डोज देते देते कम करना लगते हैं या बढ़ाना लगते हैं, लेकिन सीधे नहीं हुए। डॉक्टर साहब के मजबूरी है ऐसा बोलना, वो के ऊपर दबाव है भारतीय जनता पार्टी के कि ऐसा तो बोलना ही है कांग्रेस के खिलाफ ला, ये बात ला बोलते हैं। लेकिन सच बात यह है कि धीरे धीरे ही बंद करना हुए। हमन कई राज्य में भाजपा के शासित राज्य बंद हुई से, बिहार में बंद हुई से, इनके संयुक्त राज्य में, गुजरात बंद हुई से, ओकर रिजल्ट हम देखे हन, ओकर अध्ययन भी करथन और धीरे धीरे अध्ययन करके बिल्कुल बंदी की कार्रवाई करेंगे जैसा हम सरकार ला प्लानिंग है। लेकिन सीधे बंद करना किसी के लिए हानिकारक हुई और सीधे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाए। धीरे धीरे विमल जी बोलो, विमल जी करना ठीक होगी। मैं एक प्रश्न पूछा था बृहस्पति सिंह जी ने, जब ये सरकार शराब बेचना चालू करी पिछला सरकार, तो आप बहुत विरोध करे रहो कि नहीं करे रहो कि सरकार ला शराब नहीं बेचना चाहिए? यही प्रश्न के जवाब दे दो। और 2 साल में क्या होगा चाहिए और एक प्रश्न के जवाब दे दे बृहस्पति सिंह जी। ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना ज्यादा लोगों को शराबी बना दिया है, इतना जरा भी शराबी बना दी से, इतना नशाखोरी बना दी से बोला हमन आदत सुधारे में टाइम लगत है और धीरे धीरे सुधार के हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लाइन लानबो और बंद करबो, ये तो पक्का है। लेकिन इनके विद्वान विधायक ये बहुत सीधा विधानसभा में बैठ के कांग्रेस के विधायक मन के साथ जब सरकारी ठेका हो इसके सरकार शराब दुकान चलाएगी, घोर विरोध करेगी। इसके सरकार के काम नहीं है शराब बेचना, शराब पिलाना। अब आज 2 साल हो गए, काबर वो ठेका ला बंद नहीं करे, बताए काबर बंद करे? विमल जी और बृहस्पति सिंह जी, दोनों जन आप मन दोनों शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के अभियान चलाते रहे हो, शुरू से चलाते रहे हो। मैं आप दोनों से एक करके ईमानदारी से बताऊं, क्या राजस्व अतिरिक्त बड़े मुद्दा है, यही कारण कोई भी सरकार शराबबंदी नहीं करना चाहे? ईमानदारी से बताओ एक एक करके। विमल जी पहले आप बताओ। नहीं, आप अंदर पछाड़ ले, आपको देखे हो सरकार नहीं, राजस्व सरकार सोचते कोई भी है कि राजस्व मिले, लेकिन यदि शराब के अंदर में हम जा करके पूरा अध्ययन कर दूं, यदि शराब बंदी हो जाए तो ओकर से ज्यादा फायदा सरकार ला है। एक्सीडेंट कम हो जाए, बिल्कुल मौत कम हो जाए, कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। गरीब ला जो राशन बांटना पड़ते सरकार ला, वो गरीबी दूर होने के कारण वो कम हो जाएगी। ये प्रकार से यदि ये सरकार 5,000 करोड़ रुपया साल में शराब से कमाते, तो यदि शराबबंदी हो जाएगी यदि, तो 10,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपया के फायदा जो है ये सरकार ला हुई। और कुल मिला के हम यदि दोनों ला माइनस प्लस माइनस कर ले तो 2 से 3,000 करोड़ रुपया के फायदा में ये सरकार रही। लेकिन मोर एक कहना है, मोर एक प्रश्न बृहस्पति सिंह जी से कि सरकार शराब न बेचे, एक बारे में बहुत चिल्ला रही है, लेकिन आज 2 साल हो गए ये सरकार वही ठेकाला चलावा थे, ओकर से ज्यादा धड़ल्ले थे, ओकर से ज्यादा तेजी से, ओकर से ज्यादा शराब के खपत के साथ जो है ये सरकार आज शराब दुकान खुद चलावा। बृहस्पति सिंह जी जवाब दो। मैं लेकिन कहा था विमल जी की ये सरकार आज शराब दुकान खुद चलावा। बृहस्पति सिंह जी जवाब दो। मैं लेकिन कहा था विमल जी की ये जन सिस्टम रही से, ये तो भाजपा शासन काल से लगे आते कि शराब सरकार बेचे के। मैं बोला था भाजपा शासन काल लगाई, वो भाजपा अपन हिसाब से लगाई, बोला होकर परिणाम जो भी हो वो चुनाव में मिल गए, मान ली गलती करे ठीक। लेकिन ये मान शराबबंदी के वादा करी, आओ विधानसभा में चिल्लाए शराब बेचना सरकार के काम नहीं है, शराब दुकान जो है वो ठेकेदार के साथ चलना चाहिए, ठेकेदारी के साथ चले, ये मन चिल्लाती। अब आज 2 साल हो गए ये मन कावर ठेकेदारी प्रथा चालू नहीं करते। जवाब ले लेते हैं बृहस्पति सिंह जी से। बृहस्पति सिंह जी
जी देखिए, माननीय चोपड़ा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बिगाड़ चुके हैं। देखिए, नशा तो किसी कीमत पर अच्छा नहीं है। काहिला नशा ले आप, चाहे आप ये शराब का नशा लो, चाहे गांजा का नशा लो, या चर्च का नशा लो, या और कहीं नशा लो, नशा तो किसी भी कीमत में बहुत खराब है। और IBC 24 धन्यवाद फिर से देता हूँ कि बहुत अच्छा नशा विरोधी अभियान चला है और पूरा प्रदेश में नशा मुक्ति करने के लिए बहुत अच्छा अभियान चला है। आप यकीन मानो, आप यकीन, मैं आपको रोका तो पुष्प सिंह जी, हम 45 दिन से लगातार नशा के खिलाफ अभियान चलाएं। आप यकीन मानो कि जिन हिसाब से अपराध बढ़े उनमें बहुत बड़े कारण नशा के है। जिन सूखा नशा आप भी बेहतर जानते हो कि कौन कैसे कहां का काम कर रहे थे। वही कर हमारा अभियान जारी रही आगे भी। जी बोलो। कोई भी नशा तो बहुत खतरनाक है। जी जी हाँ, मैं तो कहता हूं, देखिए 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने छत्तीसगढ़ के लोग का आदत बिगाड़ दिया, नशीला बना दिया, शराबी बना दिया, उसको हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे कम करके हम बंदी भी करेंगे। शराब क्या कोई भी नशा बहुत ही ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। और पूरा नशा बिल्कुल नशाबंदी की कार्रवाई होना चाहिए और नशाबंदी बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। प्रदेश में शराब ऐसे मुद्दा है जिला लेके पक्ष विपक्ष के बीच हमेशा आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे थे। पक्ष विपक्ष एक दूसरे शराब की बिक्री पर जिम्मेदार बताते। फिर शराबबंदी कब होगी ये सवाल घलो सामने है। ऐसे ही आने मुद्दा के संग काली फिर भेंट हुई मनमोहन। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।